नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मानसून के मौसम में देश के कई राज्यों में कुदरत की ऐसी मार पड़ रही है कि हर तरफ आफत की झड़ी लग गई है। शहर शहर में सैलाब सितम ढा रहा है। नदियों का बहाव शहरों को डुबा रहा है। उनका शोर खौफ पैदा कर रहा है। सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां इस साल भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण लोगों का जीना दुभर है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और गुजरात के लोग मौसम की मार से त्रस्त हैं। हर रंग में रंग जाने, हर रंग में घुल जाने का गुण रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसे रंग जो गुजरात के शहर शहर पर जमकर चढ़ा है और बहुत ही गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूबते जा रहे हैं गांव, समाते जा रहे हैं कस्बे। मॉनसून के मौसम में डूब गई है लोगों की खुशियों की गठरियां, क्योंकि कुदरत ने खोल दी है बर्बादी की तमाम गिरहें। और मौसम की मार का दर्द लेकर लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि गांव में चारों ओर दिख रहा है अथाह जल जो सब कुछ डुबा देने को बेताब है। गुजरात इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से बेहिसाब है। वलसाड में लोग जलधार के बीच फंसे हैं, किसी तरह जिंदगी बचाने की जुगत में लगे हैं। यहाँ लहरों का ऐसा प्रहार है जिसके आगे जिंदगी लाचार है। कमर तक पानी के बीच लोग किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। बहाव इतना तेज है कि पानी भरे रास्तों को पार कर पाना आसान नहीं है। कहीं रस्सी के सहारे लोग सैलाब पार कर रहे हैं, किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन वलसाड में कुछ लोग ऐसे भी फंसे हैं जिनके चारों ओर सिर्फ लहरें ही लहरें हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। गुजरात का जल प्रलय इंसानों की जिंदगी पर भारी है, क्योंकि अगले 3 दिनों में भी वलसाड में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। अभी हमारा प्लान ऐसे है कि 3 दिन यहाँ पे रेड अलर्ट है, तो लोगों को वापस पानी कम होने के बाद घर में जाने देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आश्रय स्थानों पे लोग रह रहे हैं वहीं पे उनको रहने और खाने की सुविधा कर दे तो लोग ज्यादा सेफ रहेंगे। तमाम शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार है। नदियां नाले उफान पर हैं, गांव-गांव में पानी चढ़ान पर है। डांग में जब ये परिवार मुसीबत के सैलाब में घिरा तो ईंटों का ये ढेर जान बचाने का सहारा बना। एनडीआरएफ की टीम मदद को आगे आई, परिवार को सुरक्षित निकाल उनकी जान बचाई। गुजरात में कुदरत की मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जोर पकड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल रही हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर पर भी बारिश की भीषण मार पड़ी है। बोदली समेत तमाम इलाकों में एनडीआरएफ की टीम जमी हुई है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की कवायद चल रही है। उधर सूरत में भी मूसलाधार बारिश से तापी नदी में उफान है। लहरें समंदर की तरह शहर को डुबोती नजर आ रही हैं। तापी में भी लगातार हालत बिगड़ रहे हैं। लगातार बारिश के चलते प्रभावित इलाके बढ़ रहे हैं। गुजरात हमेशा से नंबर 1 रहा है और इस बार बारिश धमाके शुरू हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेसेस में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां बारिश ना गिरी हो। बहुत बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत सुचारू तंत्र ने व्यवस्था कर ली है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्था है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमारा तंत्र मुस्तैदी से काम करता रहेगा। आसमान से देखो तो गुजरात के तमाम शहरों में अथाह जल दिखता है।
और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबा देने वाली बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने वाली बेरहमी, जीवन की रफ्तार को रोक कर रख देने वाली चेतावनी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, सूरत से संजय सिंह राठौर और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा और सागबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश के बाद करजन डैम के 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम के 9 दरवाजों से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखते हुए नर्मदा और भरूच जिले के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। करजन डैम के 9 गेट खोल दिए गए और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात कितने भयावह हर गुजरते दिन के साथ इस आसमानी आफत के बाद होते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत करके केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुजरात के कई जिलों में 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की 13, एसडीआरएफ की 18 टीमों की भी वहां पर तैनाती की गई है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। नवसारी, वलसाड़ में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है सूरत के, जबकि पंचमहल, तापी, डांग, नर्मदा, इन सब जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम दावे तो हैं, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा हालात ऐसे हैं जो अहमदाबाद में इन दावों की पोल खोल रहे हैं। पूरा शहर मूसलाधार बारिश के बाद पानी में डूबा हुआ है। सड़कें और अंडरपास तो छोड़िए, घरों के अंदर तक पानी भर गया है। हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों में लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। डूब गई है सड़कें, डूब गई है गलियां, चौक चौराहे समा गए हैं पानी में और सैलाब बढ़ता हुआ द्वार को पार करता हुआ पहुंच गया है घरों के भीतर। अहमदाबाद के लोगों को जिस बरखा बहार का इंतजार था, वो मुसीबत की बौछार लेकर आ गई और पूरे शहर में आफत की वो झड़ी लगी है कि बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर ओर भर चुका पानी शहर की सूरत हाल बयां कर रहा है। यहाँ पे स्कूटर जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है, यहाँ तक कि जो गाड़ी है वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर है ताकि खुद सुरक्षित रह पाए। हालांकि जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं उसे लेने के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है और काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर पानी है। अहमदाबाद में बादल बरसा तो इतनी जोर से बरसा कि बाजार तालाब बनते देर न लगी और बेसमेंट बन गए ताल तलैया। मानो दुकानों के बीच स्विमिंग पूल है और बड़ी बड़ी कारें उसमें गोता खा रही हैं और पानी के बीच बहती जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है श्यामल चौराहे के पास और यहाँ पे ये सोमेश्वर बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में रखी हुई गाड़ी थी उसकी क्या हालत हुई है। पूरा जो बेसमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क की गई थी वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है। इस वक्त ये दृश्य अहमदाबाद शहर के है। यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है। अब लोगों को पानी निकलने का इंतजार है क्योंकि दुकानों में सामान बर्बाद हो चुका है। देर रात हुई तेज बारिश में काफी सामान बह चुका है। आपने प्रशासन को जानकारी दी इस तरीके से? बिल्कुल, वहाँ से जवाब आया है कि भाई पहले हम लोग प्रायोरिटी रेसिडेंट को देंगे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स में आएंगे। तो अभी क्या है, कोई प्रशासन ने काम करा नहीं है और हम लोग बहुत परेशान है यहाँ। आपका कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 2 से 5 लाख रुपए का। बिल्कुल, आप बताइए कितना नुकसान यहाँ पे, क्योंकि सभी जगह पे पानी भरा हुआ है पूरे कॉम्प्लेक्स। हर एक की शॉप में मिनिमम आप गिनने जाओ तो जितनी बड़ी शॉप जितना उसका ज्यादा नुकसान। कुछ लोगों की 3-3, 4-4 शॉप है तो 4 शॉप का मिला के आप करोड़ रुपए तो मिनिमम समझ लीजिए।
दावे तो हजार थे, प्रशासन के अधिकारी भी तैयार थे कि बारिश की मार अब आम आदमी को नहीं सता पाएगी, लेकिन भारी बारिश में हर दावे हवा हवाई हो गए। अहमदाबाद की सड़कों पर आए सैलाब में बह गए। मैडम परेशानी तो है, कुदरत का मार है तो क्या कर सकते अपने। बारिश आ गई 17-18 इंच है, पानी सब नीचे के घर पूरे भरे हुए हैं, बिल्कुल सबका घर सामान सब कुछ तबाह हो गया सबका। खाने पीने की चीजों के लिए कितनी दिक्कत? खाने पीने की तो क्या है, कभी नीचे वाले तो सब परेशान है, पर पड़ोस है तो अच्छा है, सबको ऊपर सेट किया हुआ है अभी, और ये पानी लेने जा रहे पीने का। घरों के भीतर भी ऐसा ही हाल है, सामान बचाने की कोशिश हो रही है। बारिश के भरे पानी के बीच किसी तरह जिंदगी चल रही है। ये दृश्य अहमदाबाद की एक सोसाइटी का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पानी आ चुका है और जिसके चलते जो पूरा सामान है वो बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोफा है वो यहाँ पे पानी के अंदर है, साथ ही ये टीवी कैबिनेट है वो भी पानी के अंदर है, और यहाँ तक कि बाहर पूरा एक सीढ़ी बना दी गई है घर के अंदर आने के लिए, ताकि घर के अंदर जो पानी है वो ना आए। सभी घरों के अंदर, सभी कमरों के अंदर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो खाने की सामग्री है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा सामान है वो खराब हो चुका है। मुसीबत ऐसी कि लोगों का खाना पानी दुर्भर है। मौसम की मार से आई मुश्किल सिर पर है। कल रात से हम लोग खाना ही नहीं खाए हैं, सुबह चाय नहीं, नाश्ता नहीं, पानी इतना पानी की समझ में ही नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं करे। अधिकारी अहमदाबाद के हाल का ठिकरा आसमानी आफत पर कर रहे हैं। ऐसी मुश्किल को 16 इंच बारिश से जोड़ रहे हैं। प्री मानसून पोल खुली नहीं है, बारिश ही इतना हुआ, 16 इंच बारिश है। कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन की कैपेसिटी 16 इंच पानी की नहीं होती है, और ऐसी कल्पना भी नहीं होती कि 16 इंच पानी गिरेगा। तो पानी इतना ऊपर से आ रहा है, तो ड्रेनेज लाइन है, वो ड्रेनेज लाइन, स्ट्रॉम वाटर लाइन है, सब ओवरफ्लो जा रही है। मानसून की शुरुआत से ही गुजरात में मौसम कहर ढा रहा है। मौसम विभाग अभी 2 दिन गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, यानी लोगों पर आई ये मुसीबत अभी कम होने वाली नहीं। अगर फिर से तेज बारिश हुई तो अहमदाबाद में मुसीबत और बढ़ेगी, लोगों के सामने ज्यादा मुश्किल खड़ी होगी। अहमदाबाद से गोपी खंगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी जमकर बारिश हो रही है। हम आपको भोपाल और छिंदवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश से बुरा हाल है। यूं तो कहते हैं कि भोपाल तालों का शहर है, पर इस शहर में भारी बारिश से ऐसा सैलाब उमड़ा, सड़कें ताल तलैया बन गई। तेज तूफान के बीच इलाके भूल भुलैया बन गए। पूरे शहर में ऐसी जलधारा बही कि इलाके के इलाके डूब गए। वीआईपी क्षेत्र भी पानी से भर गए। रात भर से बारिश का जो दौर है वो इस कदर तक है कि अब अगर आप देखें तो शाहपुरा इलाके में जो झील के पास के सामने का इलाका है वो पूरी तरीके से खुद ही झील में तब्दील हो गया है। पूरी की पूरी सड़क पे इस वक्त कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। अगर मैं जिस जगह पे मौजूद है आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे घुटने तक पानी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही है तो समुद्र से जो लहरें उठती है वही तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आसमान से ऐसी आफत आई, भोपाल में मानसून वाली मुश्किल लाई। सबसे बुरा हाल शहर के निचले इलाकों में दिखा। झुग्गी बस्तियों में पूरी तरह पानी भर गया। बारिश की ऐसी मार पड़ी, लोगों की जिंदगी दुश्वार हुई। हम इस वक्त भोपाल के गणेश नगर बस्तियों में मौजूद है। यहाँ पर हम एक आपको तस्वीर दिखाते हैं घरों के भीतर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे उतर नहीं सकते, इतना पानी उनकी बस्तियों में घुस चुका है, उनके घरों में घुस चुका है। ये देखिए आप, बच्चों के जो छोटे छोटे खिलौने हैं वो ऐसे तैर रहे हैं इस पानी में, और बच्चे ऊपर बैठने को मजबूर है। ये झुग्गियों के अंदर की तस्वीर देखिए, ये उनका परिवार है जो पूरा बैठा हुआ है। ये हालात राजधानी भोपाल के हैं। हम आपको दिखा दें, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, किसी दूर दराज के इलाके की नहीं। सिर्फ भोपाल में ही कुदरत का ऐसा सितम नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के शहर शहर में मौसम ऐसा ही कहर ढा रहा है। भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। छिंदवाड़ा में लहरों के बीच मुश्किल में फंसी जान है।
तेज बहाव के बीच इस युवक ने अपनी बाइक बढ़ाई तो लहरों में फंसकर इसकी जिंदगी पर बनाई। आसमान से आफत बरसी तो छिंदवाड़ा जिले के सौसर में बीचों बीच बहने वाली नाले में उफान आ गया। सड़कों पर नदी की तरह पानी पूरे वेग से बह रहा है। घरों में पानी घुसा हुआ है, घर के बाहर पानी ही पानी है। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। कई सारी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। मंदिर की सीढ़ियां भी डूबी हुई हैं। छत से ली गई मोबाइल कैमरे की तस्वीर में सैलाब का संकट आप देख सकते हैं। पानी से कुछ भी नहीं बच पाया है। छिंदवाड़ा का ये वीडियो सबसे हैरान करने वाला है। एक बाइक वाला पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है। पानी की लहरें बाइक की सीट को चूम रही हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शहर में कितना पानी भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश में इस दफ्तर का हाल देखिए। ऑफिस में पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। छिंदवाड़ा का सौसर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सौसर में अब तक 221 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। मानसून का महीना है। मानसून में बारिश का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन जब चंद घंटे में भारी बारिश हो जाए तो राहत की बूंदें आफत बरसा जाती हैं। इस समय मध्य प्रदेश के तमाम शहरों का हाल यही है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मॉनसून के इस मौसम में हालात जानलेवा हैं, तो बचाने वालों की भी कमी नहीं। कहीं एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो कहीं सेना और स्थानीय पुलिस के बचाव दल मुश्किल हालात में अभियान चला रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बाढ़ में फंसे स्कूली बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बारिश की मार ऐसी कि शहर शहर में मौसम कहर ढा रहा है। सैलाब का सितम महाराष्ट्र में भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालात गंभीर है। मूसलाधार बारिश के बाद नंदुरबार के एक स्कूल में कई स्कूली बच्चे लहरों के बीच फंस गए। बच्चों को बचाने के लिए कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों की सांसें अटकी रही। लगातार बारिश के बाद से नंदुरबार में देव नदी उफान पर है, जिसके चलते स्कूल में भी पानी भर गया। बच्चे वहां देर तक फंसे रहे। नासिक जिले की ये तस्वीरें शहर के सूरत हाल को बता रही हैं। भारी बारिश के चलते उमड़ी नदी घाटों को डुबा रही है। तेज लहरें शहर के लोगों पर संकट बढ़ा रही है, क्योंकि हाहाकार करता हुआ नदियों का पानी शहर में भरता जा रहा है और पूरा का पूरा शहर खतरे में घिरता जा रहा है। लोग यात्रिकों आए हैं यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए आए हैं या पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा है। और पार्किंग का भी जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है। गाड़ी भी वहीं रुक देते हैं। वो रोड का काम चालू है तो उसके वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। नदी में बढ़ते पानी के बीच प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को घाटों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी के आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही महाराष्ट्र में मौसम कहर ढा रहा है। यहाँ तेज बारिश के चलते लगातार कई हादसे हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, यानी लोगों पर आई ये मुसीबत अभी कम होने वाली नहीं है। आज तक पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रकोप के बाद अब रुख कर लेते हैं एक नए सियासी विवाद पर। आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो विपक्ष को यह रास नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी बहाने सरकार पर निशाना साध लिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अनावरण में संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। उधर लेफ्ट ने अनावरण कार्यक्रम में पूजा पाठ को गैर जरूरी बताया और कांग्रेस इस बात से आहत दिखी कि संसद भवन सभी का है, तो दूसरी पार्टियों को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। हर बात पर सियासत, हर बात पर सियासी बवाल अब फैशन बन चुका है। बिना कंट्रोवर्सी के कोई कहानी पूरी नहीं होती। हम आपको नई विवाद की वजह बताएं, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए।
दरअसल आज पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में नए संसद भवन की छत पर लगने वाले अशोक स्तंभ का अनावरण किया। अब ये नई संसद की पहचान बनेगा। ये स्तंभ 20 फीट ऊंचा और इसका वजन 9,500 किलो है। इसे पूरे कांसे से बनाया गया है। बिल्कुल नए संसद भवन के बीचों बीच जो है छत पर ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग 45 मिनट नए संसद भवन के परिसर में थे, जहां पर उन्होंने जो नए संसद भवन का निर्माण कार्य चल रहा है उसका मुआयना भी किया। अशोक स्तंभ के अनावरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर और नए भारत की पहचान बन जन जन की आशा आशंकाओं की पूर्ति का साक्षी बनेगा, जिसके शीर्ष पर स्थापित यह राष्ट्रीय चिन्ह हमेशा मुकुटमणि की तरह देदीप्यमान रहेगा। नए संसद भवन पर विशालकाय अशोक स्तंभ को एक तरफ सरकार और बीजेपी लोगों की उम्मीदों के पूरा होने का साक्षी बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता डाला। ओवैसी ने लिखा, संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस इस बात पर नाराज हो गई कि जब संसद सारी पार्टियों का है तो संसद से जुड़े कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को न्योता क्यों नहीं। उधर बीजेपी विपक्ष के सारे सवालों को खारिज कर रही है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबकी होती है, जिसको किसी एक पार्टी का या किसी का एक का बनाया हुआ नहीं माना जाता। वैसे तो कल को हम कह सकते हैं कि ये सड़क हमने बनाई, इसमें बीजेपी वाले नहीं चले, फलानी बिल्डिंग हमने बनाई। 95% चीजें तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बनाई। विरासत तो ये थोड़ी है बात, कुछ चीजें देश की विरासत होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। भारत की लोकतंत्र भारत के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है। आज ऐसे राष्ट्र नीति के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से नहीं चूकी। जो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है, पुराने से ही काम चला लेते, उसको बड़ा कर देते। ये दोहरे मापदंड की सबसे ऊंची सीमा पर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।